अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखिए, पेट्रोल में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का 21 रुपये, पेट्रोल में 21 रुपये पर लीटर 21 रुपये का, और डीजल में 51 रुपये 52 पैसे का इस वक्त है। ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑब्वियसली कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस, तो हम इसको कुछ ना कुछ इसको टेम्पर करें। बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होगा, सब्सिडी मरहलावार खत्म होगी। शहबाज हुकूमत ने IMF का मुतालबा मान लिया, रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम जारी रहेगा, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सेहत कार्ड की सहूलत बरकरार रहेगी। IMF मिशन पेट्रोल डीजल सब्सिडी पर बातचीत के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इस साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। इमरान हुकूमत ने जो कमिटमेंट की थी उसे आगे बढ़ाने के पाबंद हैं। हमें मुश्किल फैसले करने होंगे, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। रमज़ान में बिजली का बहरान, आवाम परेशान, कहाँ हैं हुक्मरान। ड्रावना ख्वाब बनकर लोड शेडिंग का अज़ाब फिर लौट आया। सख्त गर्मी और रमज़ान में लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल। बिजली की तवील बंदिश ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। कराची में सबसे ज़्यादा 12 घंटे से ज़ायद गैर एलानिया लोड शेडिंग। पंजाब के शहरों में 4 से 6 और देहात में 8-8 घंटे बिजली गायब। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गया। वज़ीर आज़म का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे पर इजहार बरहमी। मई तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी का हुक्म। बोले, आवाम को जब तक लोड शेडिंग के अजाब से निजात नहीं मिलती चैन से नहीं बैठूंगा, न किसी को बैठने दूंगा। नून लीग हुकूमत आने के बाद एक बहरान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत, पंप मालिकान ने फरोख्त बंद कर दी, किसान रुल गए। गंदम की कटाई मुतासर होने का खदशा, हुकूमत की नाअहली पर बरस पड़े। कहते हैं गंदम की कटाई नहीं हो रही, ट्यूबवेल ना चलने से काश्त नहीं कर सकते। इससे अच्छी तो इमरान खान की हुकूमत थी, अगर डीजल नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। मुजम्मिल असलम कहते हैं हुकूमत का इरादा कीमत बढ़ाने का है, इसलिए डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। वज़ीर आज़म का लाहौर में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का दौरा। सहूलियात के फुक़दान और मरीजों से फ़ीस वसूली पर इजहार बरहमी। मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 2 दिन में मुकम्मल ब्रीफिंग देने की हिदायत। कहा, 20 में से 6 ऑपरेशन थिएटर्स फ़ाल हैं, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने PKLI के ज़ाब्तों को मुकम्मल फॉलो किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहर टाउन में कायम रमज़ान बाज़ार का अचानक दौरा। अवाम को अशियाए खुरोनोश की कम कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म कोट लखपत जेल भी गए। ईद पर कैदियों की सज़ा में 2 माह की कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में आग लगने से गंदम की तैयार फसल की तबाही से मुतासरा किसानों की माली इमदाद का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, वोटिंग का रिकॉर्ड भी टेम्पर्ड है। अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया, वोटिंग आईन के मुनाफी तरीके से करवाई गई। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सदर को भिजवा दी। वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार देने की सिफारिश। लिखा, गवर्नर का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल से मुतमईन होना ज़रूरी होता है। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मुतनाज़ है। गवर्नर ऑफिस को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा कभी मौसूल ही नहीं हुआ। तजवीज़ किया जाए कि सूरत हाल में मुझे क्या इक़दाम करने चाहिए। पंजाब में आईनी और सियासी बहरान बरकरार। 9 दिन गुजरने के बावजूद पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज हलफ न उठा सके। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को अरकान पंजाब असम्बली का लीगल नोटिस। वज़ीर आला के धांधली ज़दा इलेक्शन पर डिप्टी स्पीकर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। नोटिस अरकान पंजाब असम्बली मोहम्मद रिजवान और शुजात नवाज ने भेजा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पूरी PTI भी बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हलफ उठाएंगे। आइन को यरगमाल बनाते हैं और पूछते हैं कि अदालतें रात में क्यों खुली। इमरान खान, आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और साजिश घड़ी जा रही है कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाए और PTI पर पाबंदी लगा दी जाए। पहले साजिश से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, अब इमरान खान को नाअहल करने की साजिश की जा रही है।
رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں الیکشن کمیشن صرف پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ سن رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری مشکوک ہو چکی، چوروں کا ٹولہ الیکشن سے کترا رہا ہے۔ عوام نے الیکشن سے پہلے ہی انہیں آئینہ دکھا دیا، یہ جتنی مرضی تاخیر کر لیں، جو مرضی جبر دکھا لیں، عوام انہیں مسترد کر چکے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے امریکہ کو پاکستانی معیشت کے لیے تیسرا اہم ستون قرار دیا۔ کہتے ہیں امریکہ ہماری سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے۔ عمران خان اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کے مفاد سے کھیل رہے ہیں۔ عمران خان نے چین، یورپی یونین اور امریکہ کے بعد خلیجی ممالک کو بھی ناراض کیا۔ وفاقی وزیر کا اسد قیصر اور قاسم سوری کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی کا۔ مریم اورنگزیب کی میں نہ مانوں کی رٹ، پاکستان میں بیرونی مداخلت ہوئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کی توثیق کے باوجود وزیر اطلاع کا مداخلت ماننے سے انکار، جواب دینے کے بجائے الٹا سوال داغ دیا کہ بتائیں مداخلت کیسے ہوئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مریم اورنگزیب بھی شریک تھیں، پھر ابہام کیسا، مداخلت سے انکار کیوں؟ ٹویٹ کیا، عمران صاحب اور ان کے ساتھی معاشرے میں ایسی آگ نہ بھڑکائیں جس میں خود بھی جل جائیں۔ سیاسی ناکامیوں، کرپشن چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال قابل برداشت نہیں۔ ایک رابطہ مہم شروع کریں گے، ہم ہر ضلع میں جائیں گے، اپنا پیغام لے کے جائیں گے، سب کو بتائیں گے کہ ہم خاصا کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں۔ قاف لیگ کا آج سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ گجرات میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مونس الہی نے کہا، ہمارے خاندان میں کوئی اختلاف نہیں، یہ نون لیگ کی سازش ہے۔ وزیر اعظم بننے کے باوجود ان کی شکلیں اتری ہوئی ہیں۔ والدین نے تربیت دی کہ دوستوں کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑنا۔ عمران خان کی نظر میں ہم 30 مارچ سے پہلے نفیس اور باوفا تھے۔ وفاقی وزیر امین الحق کی سابق حکومت پر شدید تنقید، بولے، کہا اچانک ہم دہشت گرد اور بے وفا بن گئے۔ 3.5 سال تک ہم احتجاج ریکارڈ کراتے رہے، وعدوں کے باوجود بھی ہمارے متعدد منصوبوں کو التوا کا شکار کیا گیا۔ ہم پر تنقید سے بہتر ہے اپنے دور حکومت کی خامیوں پر غور کریں۔ وسیم اختر کہتے ہیں پی ٹی آئی والے ہمیں غداری کا تمغہ دے رہے ہیں۔ عمران خان نے 3.5 سال جو مزے لیے ہماری 7 سیٹوں کی بدولت تھے۔ لندن میں پاکستانیوں کا عمران خان سے اظہار یکجہتی، ہائیڈ پارک میں تیسرا مظاہرہ، امپورٹڈ حکومت نامنظور اور نواز شریف کے خلاف نعرے۔ مظاہرین کا نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر بھی احتجاج۔ کراچی میں 14 سالہ لڑکی سے اغوا کے بعد زیادتی، گلشن اقبال کی رہائشی لڑکی 13 اپریل کو واک کے لیے گئی تو واپس نہیں آئی۔ 14 اپریل کی رات فلیٹ کی پارکنگ سے بچی مل گئی۔ بچی کو فلیٹ کے ہی ایک مکین نے اغوا کیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، مزید تفتیش جاری۔ کراچی میں دعا زہرا کے بعد نمرہ بھی لاپتہ۔ سعود آباد کی رہائشی 16 سالہ نمرہ 20 اپریل سے لاپتہ۔ والدہ کے مطابق گھر سے کام کے لیے باہر گئی، واپس آئی تو بیٹی غائب تھی۔ اغوا کا خدشہ ہے۔ پولیس کا کہنا ہے نمرہ شاہ رخ نامی لڑکے سے رابطے میں تھی۔ لڑکے کی لوکیشن لاہور کی آ رہی ہے۔ پولیس 1 ہفتے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود دعا زہرا کو بھی بازیاب نہ کرا سکی، تلاش جاری۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کے غلط استعمال سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کرتارپور کو کاروباری ملاقاتوں کے لیے استعمال کرنے کا بھارتی پروپیگنڈا من گھڑت اور دانستہ منفی مہم کا حصہ ہے۔ مقصد کرتارپور راہداری کو نقصان پہنچانا ہے۔ امن کی راہداری بدنام کرنے کے لیے بھارت کی دانستہ کوششیں نئی بات نہیں۔ بھارت غلط بیانی کے بجائے مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات پر توجہ دے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ احتجاج سے خوفزدہ قابض انتظامیہ نے وادی کو چھاونی میں بدل ڈالا۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل۔ نریندر مودی کے دورہ کشمیر پر آزاد کشمیر میں یوم سیاہ، مختلف شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے۔
वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की भी शिरकत। कहा, भारत ने पूरे खित्ते का अमन दांव पर लगाया हुआ है। भारतीय लीडरशिप को अब होश के नाखून लेना होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी और बददयानती का इल्जाम। पीटीआई का 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, मुनहरिफ अरकान की सीट खत्म करने की डिक्लेरेशन नहीं की जा रही। इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ एहतजाज करेंगे। फरूख हबीब बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग केस पर स्क्रूटनी कमेटी फाल नहीं। मरासले पर सुप्रीम कोर्ट के तहत आज़ाद कमीशन बनाया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ का जुर्म पकड़ा जा चुका। सजा से बचने के लिए इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया है। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं, पार्लिमानी कमेटी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम उस वक्त की हुकूमत ने तजवीज़ किया। सिकंदर सुल्तान बेदाग करियर के मालिक रहे। कौमी असेंबली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 4 वोटों का वजन बहुत ज्यादा है। साबिक हुकूमत को अब अंदाजा हो गया होगा। 4 वोटों ने इमरान खान को पीएम हाउस से बनी गाला पहुंचा दिया। सरबराह बीएनपी अख्तर मिंगल कहते हैं, हमें वजारत चाहिए ना ही हुक्मरानी। लापता अफराद के मसले का हल और बलूचिस्तान की तरक्की हमारे लिए अहम है। सेनेट इलेक्शन में करोड़ों का वोट बिका, हमारे किसी रुकन ने जमीर नहीं बेचा। नया पहरेदार आया है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि कल्चर नहीं बदलता, सियासत नहीं बदलती, सिर्फ और सिर्फ पहरेदार और चौकीदार बदलता है। पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत और चौकीदार बदलते हैं, निज़ाम नहीं। कल पीटीआई की हुकूमत थी तो आज नून लीग की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क पर हमेशा बाअसर अफराद, ख़ानदान और माफियाओं की हुकूमत रही है। पिछली हुकूमत में भी माफिया और एजेंटों के वारे न्यारे थे और आज भी हैं। लीडर सियासत में गाली देता है तो कारकुन भी देता है। नफरत का कल्चर आम कर दिया गया। सियासत में तहजीब और शराफत का कल्चर वापस लाना होगा। नई हुकूमत की तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जिला इंतजामिया का लाहौर में पीटीआई के झंडे उतारने का ऑपरेशन। साथ लगे नून लीग के झंडे नहीं उतारे। तहरीक इंसाफ की मजम्मत। हमाद अजहर कहते हैं, ये ऐसा करने से लोग इम्पोर्टेड हुकूमत से क्या कम नफरत करेंगे। दादू की तहसील मेहड़ में एक हफ्ते में आतिशज़दगी का दूसरा वाक़या। नवाही गांव नूरपुर में बिजली की तारें गिरने से आग भड़क उठी। कम्बरानी बिरादरी के 20 घर जल गए, दर्जनों मवेशी हलाक, लाखों मालियत का सामान और अनाज भी जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने इलाका मकीनों के साथ मिलकर आग बुझाई। खुले आसमान तले बैठे मुतासिरीन मदद के मुंतज़िर। ईद करीब आते ही कराची में पार्किंग माफिया की चांदी। पार्किंग फीस के नाम पर शहरियों से मुंह मांगे पैसे चार्ज करने लगे। मोटरसाइकिल फीस 10 रुपए और गाड़ियों की 20 रुपए मुकर्रर, मगर शहरियों से दुगने चार्जेस लिए जा रहे हैं। पुलिस खामोश तमाशाई, इंतजामिया का कुछ अता पता नहीं। लूट मार की शिकायत करें तो किससे करें, शहरियों की दुहाई। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ। खवातीन का रश, किसी को मैचिंग के जूते तो किसी को ज्वेलरी की तलाश। मुनफरिद नजर आने के लिए मुल्तानी लड़के भी इन एक्शन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।